आप देख रहे हैं जख्मे मोहब्बत भाग 2। दीक्षा निकल चुकी थी अपने नए सफर पे, जिसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। ट्रेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी और दीक्षा खामोशी से तेज चलती ठंडी हवा को अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। कुछ देर बाद उसने अपने कान में ईयरफोन लगाए और फोन में अपना पसंदीदा गाना चलाकर आंखें बंद करके आकाश के कंधे पर अपना सर रख दिया। और कब उसे नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। करीब 11 घंटे बाद ट्रेन शिमला के स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। ये देखकर दीक्षा खुशी से उछल पड़ी। उसने दिल्ली से शिमला तक का सफर बहुत एंजॉय किया था। इतना लंबा सफर करने के बाद वो तीनों ही बहुत थक गए थे, लेकिन दीक्षा के चेहरे पर थकान से ज्यादा एक्साइटमेंट झलक रही थी। आकाश और चारू उसे खुश देखकर मुस्कुरा दिए। वो तीनों ट्रेन से नीचे उतरे और बाहर आकर उन्होंने कैब बुक कर ली। फरवरी का महीना था, इसलिए वहाँ ठंड भी बहुत थी। वो तीनों कैब में बैठकर होटल के लिए रवाना हो गए। दीक्षा पूरे रास्ते बर्फ से ढके पहाड़ों और ऊबड़ खाबड़ रास्तों को निहारे जा रही थी। हालांकि रात काफी हो चुकी थी, इसलिए सब कुछ साफ देख पाना मुश्किल था। दूर तक फैली बर्फ से ढकी पहाड़ियां और घुमावदार रास्ते जो किसी का भी मन मोह ले। दीक्षा उन्हें देखकर ही मंत्रमुग्ध हो गई थी। आकाश ने धीरे से उसके हाथ पर अपना हाथ रखा तो दीक्षा मुस्कुरा दी। आकाश की स्माइल और बड़ी हो गई। वो तीनों होटल पहुंचे तो होटल को देखकर उनके चेहरे पर स्माइल आ गई। वो होटल एक पहाड़ी इलाके में बना हुआ था, जिससे उसकी खूबसूरती और ज्यादा बढ़ गई थी। तीनों ने रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर रूम की ली और फिर तीनों अपने अपने रूम में चले गए। चारू और आकाश का रूम सेकंड फ्लोर पर था, वहीं दीक्षा का रूम थर्ड फ्लोर पर था। तीनों ने फ्रेश होने के बाद खाना खाया और फिर थके होने की वजह से उन्हें जल्दी ही नींद आ गई। अगले दिन जब दीक्षा की नींद खुली तो वो उठकर सबसे पहले कमरे में बनी छोटी सी बालकनी में गई। वहां जाकर दीक्षा की आंखों में चमक आ गई। वहां से दूर दूर तक सिर्फ बर्फ से ढकी पहाड़ियां ही दिख रही थी। वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल, थैंक गॉड। लगता है शिमला में मेरे ये कुछ दिन मेरी जिंदगी के सबसे यादगार दिन होने वाले हैं। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर इट, दीक्षा अपने आप से ही बोली। वो यहाँ आकर काफी खुश थी। कुछ देर बाद दीक्षा ने अंदर आकर एक मैसेज आकाश और चारू को भेजा और फिर अपने कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गई। करीब 1 घंटे बाद वो तीनों निकल चुके थे शिमला की वादियों की सैर करने। उन्होंने सारा दिन शिमला की अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर किया। अगले दिन वो दोनों शिमला के फेमस क्राइस्ट चर्च गए, जो दिखने में बेहद खूबसूरत था। उन्होंने वहां कैंडल जलाई और कुछ देर वहां घूमने के बाद वो लोग मॉल रोड घूमने चले गए, जो शिमला के बीचों बीच स्थित था। वहां काफी सारी दुकानें, रेस्टोरेंट्स, पब, रेस्टोरेंट आदि थे। दीक्षा और चारू ने तो वहां काफी सारी फोटोज क्लिक करवाई थी। ऐसे ही घूमने फिरने में उनके 3 दिन बीत गए। आज 7 फरवरी थी। वैलेंटाइन वीक शुरू हो गया था। हर तरफ फिजाओं में मोहब्बत के रंग घुलने लगे थे। दीक्षा जहाँ भी घूमने जाती उसे कोई ना कोई प्यार में डूबा हुआ शख्स मिल ही जाता और वो उन्हें देखकर मुस्कुरा देती। एक तो इतनी खूबसूरत जगह और वहाँ अपने सबसे करीबी इंसान का साथ, लोग पूरी तरह प्यार में डूबे हुए नजर आते थे। दीक्षा ने कभी किसी से प्यार नहीं किया था, इसलिए उसे लगता था कि वो प्यार को नहीं समझ सकती, इसलिए वो इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती थी। आकाश उससे प्यार करता था, लेकिन फिर भी वो प्यार के उस खूबसूरत से एहसास को महसूस नहीं कर पाई थी। ना ही कभी उसे आकाश से प्यार हो पाया था, लेकिन उसे लगता था कि आकाश उसका बेस्ट फ्रेंड है और वह जितना आकाश के क्लोज थी उतना किसी के नहीं थी, इसलिए उसने आकाश को हाँ कह दी थी। शायद एक दिन उसे भी आकाश से प्यार हो जाएगा, यही सोचकर वो आकाश के साथ खुश थी। आज का दिन भी उन सब ने घूमने में बिता दिया था। अगले दिन उन्होंने कुफरी जाने का प्लान बनाया, जो शिमला के से करीबन 16 किलोमीटर दूर स्थित था। अगले दिन वो लोग सबसे पहले शिमला के फेमस जाखू मंदिर गए, जो मूल रूप से हनुमान जी का मंदिर था। उन्होंने वहां हनुमान जी के दर्शन किए। वहां बहुत सारे बंदर भी थे। वहां आने जाने वाले सभी लोग उन बंदरों को खाने के लिए कुछ ना कुछ दे रहे थे। दीक्षा ने भी केले और कुछ खाने की चीजें उन बंदरों को दे दी। तभी दीक्षा की नजर एक बाबा पर पड़ी।
वो लोगों के हाथ देखकर उनका भविष्य बता रहे थे। चारू, लगता है वो पापा फ्यूचर बताते हैं। चलो ना, हम भी पूछते हैं, दीक्षा ने कहा तो चारू ने अजीब नजरों से उसे देखा। यार दीक्षा, तुम इतनी पढ़ी लिखी होकर भी इन सब बातों पर विश्वास करती हो? ये सब कुछ नहीं होता। हाँ दीक्षा, ये कुछ नहीं होता। चारू ने कहा कि ये सब पैसे कमाने का जरिया है। आकाश को भी चारू की बात ठीक लगी थी, तो दीक्षा ने चिढ़कर उन दोनों को देखा। फाइन, तुम दोनों भले ही इन सब पर विश्वास ना करो, लेकिन मुझे है। मैं जा रही हूँ उनसे अपना फ्यूचर पूछने, कहकर दीक्षा उस बाबा के पास चली गई थी। चारू और आकाश ने एक दूसरे को देखा और फिर वो दोनों भी उसके पीछे चले गए। पापा, मेरा भी हाथ देखिए ना। दीक्षा ने उनके पास जाकर अपना हाथ आगे कर दिया। पंडित जी ने सर उठाकर दीक्षा को देखा। उसके चेहरे पर भोलापन और सादगी साफ देखी जा सकती थी। क्या नाम है आपका? पंडित जी ने मुस्कुराकर उससे पूछा। जी, दीक्षा शर्मा। दीक्षा ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। पंडित जी ने अपनी नज़र का चश्मा ठीक किया और कुछ पल ध्यान से दीक्षा की हथेली को देखा। दीक्षा बहुत उत्सुकता से उन्हें देख रही थी। आपके हाथों की रेखाओं से तो यही ज्ञात हो रहा है बेटा कि बहुत जल्द आपके जीवन में सब कुछ बदलने वाला है। आप बहुत जल्द उस शख्स से मिलेंगी जो आपके जीवन परिवर्तन का कारण होगा। कुछ पल बाद पंडित जी ने कहा। मैं कुछ समझी नहीं पंडित जी। दीक्षा ने नासमझी में उन्हें देखा तो वो मुस्कुरा दिए। मैं केवल अनुमान लगा सकता हूँ बेटा। होगा तो वही जो आपकी किस्मत में लिखा है। आपकी हाथों की रेखाएं बता रही हैं कि जल्द ही आपके जीवन में बहुत सी कठिनाइयां आने वाली हैं, जिनसे आपका विचलित होना स्वाभाविक होगा। हो सकता है आपके अपने आपके विरुद्ध हो जाए। आप जीवन में खुद को अकेला महसूस करें, लेकिन उस वक्त आपको घबराना नहीं है, बल्कि मुसीबतों का डटकर सामना करना है। तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगी। पंडित जी ने शांति से कहा, लेकिन दीक्षा का चेहरा पूरी तरह उतर चुका था। उनकी बातें सुनकर वो थोड़ा घबरा गई थी। यह आप क्या कह रहे हैं? किन परेशानियों की बात कर रहे हैं आप? दीक्षा ने घबरा कर पूछा। धैर्य रखो बेटा, धीरे धीरे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। अब मैं चलता हूँ, आरती का समय हो चला है। पंडित जी चले गए थे, लेकिन दीक्षा उनकी बातों को सोचती रह गई। दीक्षा, तुम प्लीज उनकी बातों पर ध्यान मत दो। इन जैसे पंडित लोगों को डराने के लिए कुछ भी कह देते हैं। आकाश ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। चारू ने भी आकाश की बातों में हाँ मिलाई, लेकिन दीक्षा का मूड खराब हो गया था। वो लोग वही मंदिर के आसपास वाली जगह पर घूमते रहे, लेकिन दीक्षा का मन थोड़ा उदास हो गया था, जो चारू और आकाश भी बखूबी नोटिस कर रहे थे। उन्होंने कुफरी जाने का प्लान कैंसिल कर दिया और फिर से होटल लौट आए। अगले दिन दीक्षा ने खुद आकर उन दोनों को कुफरी चलने को कहा। वो खुद की वजह से उन दोनों को अपसेट नहीं करना चाहती थी। कुछ देर बाद वो लोग कुफरी के लिए रवाना हो गए। वो लोग जैसे ही वहां पहुंचे, दीक्षा के चेहरे पर छाए उदासी के बादल पूरी तरह से छट गए। वो जगह थी ही इतनी खूबसूरत कि किसी का भी मन मोह ले। दीक्षा वहां फैली प्रकृति की खूबसूरती को अपने फोन के कैमरे में कैद कर रही थी, जिस वजह से वो आकाश और चारू से थोड़ा पीछे रह गई। वो दोनों आगे निकल गए थे। दीक्षा जगह जगह रुककर बहुत ध्यान से सब कुछ देख रही थी, साथ ही अपने फोन में पिक्चर्स भी ले रही थी। तभी उसकी नजर हिरणों के झुंड पर पड़ी, तो वो उन्हें देखकर खुश हो गई। वो हिरणों का झुंड ग्रीन वैली के पास था और दीक्षा सड़क के बीचों बीच खड़ी उन हिरणों की अटखेलियां देख रही थी। दीक्षा ने अपने फोन का कैमरा ऑन किया और उनकी पिक्चर्स लेने लगी। वो इन सब में इतना खो गई थी कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि वो सड़क के बीचों बीच खड़ी है। दीक्षा पिक्चर्स लेने में इतनी बिजी थी कि उसे ध्यान ही नहीं दिया कि एक तेज रफ्तार की कार उसी की तरफ आ रही है। कार बहुत स्पीड में दीक्षा की ओर बढ़ रही थी और दीक्षा इससे बेखबर फोटोज क्लिक करने में बिजी थी। जब कार के अंदर बैठे शख्स ने बीच सड़क पर दीक्षा को देखा तो उसने बहुत जोर से हॉर्न बजाया। तेज हॉर्न की आवाज उन वादियों में गूंज उठी थी। दीक्षा ने भी जब हॉर्न की आवाज सुनी तो उसने पलट कर देखा। पीछे पलटते ही वो सन्न रह गई। एक कार बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी। दीक्षा का दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो चुका था। वो बिना एक भी इंच वहीं खड़ी रह गई। ये देखकर कार ड्राइव कर रहे शख्स को उस पर बहुत गुस्सा आया। उसने जरा भी स्पीड कम नहीं की। कार को अपने बहुत नजदीक आता देखकर दीक्षा ने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और आंखें कसकर मींच ली। कार बिल्कुल उसके करीब पहुंच गई थी, लेकिन वो दीक्षा को छू भी पाती उससे पहले ही ऐन वक्त पर कार ड्राइव कर रहे शख्स ने कार को दूसरी तरफ टर्न कर दिया। टायरों के घिसने की आवाज के साथ ही वो गाड़ी लगभग खाई में गिरते गिरते बची थी।
कुछ ही पलों में वहां एकदम शांति पसर गई। दीक्षा अभी भी अपने चेहरे को हाथों से ढके उसी तरह खड़ी थी। ये देखकर उस शख्स ने बेहद गुस्से में उसे घूरा और अपने सनग्लासेस उतारकर कार के दूसरी सीट पर फेंक दिए। अगले ही पल वो कार से बाहर निकला और एक तेज आवाज के साथ कार का दरवाजा बंद किया। आवाज इतनी तेज थी कि वो दीक्षा के कानों तक भी पहुंची। उसने तुरंत अपने चेहरे से हाथ हटा लिया। आंखें खोलकर सामने देखा तो वहां कोई कार नहीं थी। उसने राहत की सांस ली। अगले ही पल उसे कुछ खटका। उसने दूसरी तरफ देखा तो पहले तो उसकी नजर कार पर गई और फिर दूसरी नजर उस शख्स पर गई जो बेहद गुस्से में उसे घूरता हुआ उसी की तरफ आ रहा था। उसे अपनी तरफ आता देखकर डर के मारे दीक्षा के दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो कुछ भी समझ पाती उससे पहले ही वो तेज कदमों से उसके पास आ गया। उसकी आंखों में बेहिसाब गुस्सा था जिसे देखकर ही दीक्षा घबरा गई थी। वो मैं दीक्षा बस इतना ही बोल पाई थी कि उस शख्स ने उसका हाथ मरोड़कर उसके पीठ पर रख दिया और उसे खुद के करीब कर लिया। दीक्षा बस आंखें फाड़े उस शख्स को देख रही थी जो अब उसके बहुत करीब था। उसकी आंखों में जलती गुस्से की आग को देखकर ही दीक्षा बहुत डर गई थी। उससे कुछ भी बोलते ही नहीं बना। मरने का इतना ही शौक है तो इन पहाड़ों से क्यों नहीं कूद जाती, या फिर जानबूझकर मेरी कार के सामने आई थी ताकि मुझसे सिंपैथी गेन कर सको, मेरे सामने बेचारी होने का दिखावा करके मुझसे पैसे ऐंठ सको। वो एक एक शब्द को गुस्से में चबाकर बोला। नहीं, आप गलत। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम जैसी लड़कियों को जिन्हें सिर्फ पैसों से मतलब होता है, इसलिए मेरे सामने मासूम होने का दिखावा करने की हिम्मत भी मत करना। और अब चुपचाप ये बताओ कि क्यों मेरी कार के आगे आई थी तुम। उसने दीक्षा को कुछ भी बोलने का मौका ही नहीं दिया, ना ही उस पर से अपनी पकड़ ढीली की, बल्कि उसका हाथ और ज्यादा कसकर मरोड़ दिया था। दीक्षा को लगा कि उसके हाथ की हड्डी अभी टूट जाएगी। वो मैं जानबूझकर नहीं। दीक्षा की जुबान पूरी तरह लड़खड़ा गई। उसने आज तक किसी से इतनी रूडली बात नहीं की थी। वो अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाए क्योंकि उसके गुस्से से भरी लाल आंखों से ही वो बहुत ज्यादा डर गई थी। उस पर से उसने दीक्षा का हाथ और कसकर मरोड़ दिया था, जिससे दर्द के मारे दीक्षा की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा ना, मेरे सामने बेचारी बनने का दिखावा मत करो। उसने और कसकर उसका हाथ दबा दिया जो अब दीक्षा से बर्दाश्त नहीं हुआ। प्लीज लीव माई हैंड, दीक्षा ने अपना दर्द जब्त करते हुए कहा और अपने दूसरे हाथ से उसका हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन हाथ में पकड़े फोन की वजह से वो पूरी तरह नाकाम रही। उसने अपनी भरी आंखों से अपने सामने खड़े शख्स को देखा। वो भी अपनी गहरी काली आंखें उसी पर टिकाए खड़ा था, जिसमें दीक्षा को अपने लिए सिर्फ गुस्सा और नफरत साफ दिखाई दे रही थी। उसे उसके आंसू से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। दीक्षा खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी क्योंकि बहुत कोशिशों के बाद भी वो खुद को नहीं छुड़ा पाई थी और वो लगातार अपनी तीखी नजरों से उसे घूर रहा था। वो लड़का भी गुस्से में कुछ कहने ही जा रहा था कि तभी उसका फोन बज उठा। उसने अपने दूसरे हाथ से अपना पॉकेट से फोन निकाला और एक नजर उस पर फ्लैश हो रहे नाम को देखा और अगले ही पल दीक्षा को खुद से दूर झटक दिया। दीक्षा लगभग गिरते गिरते बची। वो बिना उस पर ध्यान दिए तेज कदमों से अपनी कार की तरफ बढ़ गया और कुछ ही पलों बाद वो कार दीक्षा के करीब से होते हुए बहुत तेजी से निकल गई और दीक्षा अपनी नम आंखों से उस कार को जाते देखती रही। वो अब भी उसी हालत में सड़क पर खड़ी थी। दीक्षा ने अपनी कलाई को देखा जो पूरी तरह लाल हो गई थी। उस पर उंगलियों के निशान भी साफ दिखाई दे रहे थे। अपने हाथ को देखकर उसका रोना और बढ़ गया। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो दीक्षा ने चौंक कर पीछे देखा। आकाश को देखकर वो खुद को रोक नहीं पाई। वो तुरंत उसके गले लगकर रोने लगी। वहीं आकाश उसे रोता हुआ देखकर घबरा गया। दीक्षा, तुम कहाँ चले गए थे तुम मुझे अकेला छोड़कर? दीक्षा ने रोते हुए ही पूछा। सॉरी दीक्षा, पता नहीं तुम कैसे इतना पीछे रह गई, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढता हुआ फिर से वापस आया हूँ। अब रोना बंद करो और चलो। आकाश ने प्यार से उसके आंसू साफ कर दिए। उसे लगा कि दीक्षा अकेले होने की वजह से डर गई थी। चलो चलते हैं। आकाश ने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा तो दीक्षा दर्द के मारे सिसक उठी। आकाश ने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया। दीक्षा, ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? आकाश ने घबरा कर पूछा। दीक्षा के हाथ पर बहुत रेडनेस हो गई थी। कुछ भी नहीं, चलो चलते हैं, चारू हमारा इंतजार कर रही होगी। नहीं, पहले बताओ, कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो?
आकाश ने उसे गौर से देखकर कहा तो दीक्षा ने भी उसे सब कुछ बताने का सोचकर सब बता दिया। वो अभी कुछ देर पहले दीक्षा ने सारी बात आकाश को बता दी, जो सुनकर आकाश का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। कौन जानवर था वो, जिसे लड़कियों से बिहेव करने की भी तमीज नहीं है? इतनी बुरी तरह ट्रीट किया उसने तुम्हें? बताओ मुझे, कौन था वो? ऐसा सबक सिखाऊंगा उसे कि दोबारा किसी लड़की के साथ मिसबिहेव करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। आकाश अपने दांत पीसते हुए बोला, मैं नहीं जानती उसे और ना ही मैं जानना चाहती हूँ। तुम भी प्लीज भूल जाओ, और वैसे भी गलती मेरी भी थी, हम उसे अकेले को दोष नहीं दे सकते। दीक्षा वो सब याद नहीं करना चाहती थी। उसने आकाश को भी यही कहा कि वो ज्यादा रिएक्ट ना करे। लेकिन दीक्षा, रहने दो ना आकाश, वैसे भी हम यहाँ किसी को नहीं जानती हैं। दीक्षा ने उसे समझाया, तब जाकर वो शांत हुआ। आकाश दीक्षा को लेकर चारू के पास आ गया। चारू को भी जब पता चला तो उसे भी बहुत गुस्सा आया, लेकिन दीक्षा ने उन दोनों को किसी तरह शांत करवा दिया था। चारू ने उसके हाथ पर जेल लगा दिया, जिससे दीक्षा को भी दर्द में थोड़ी राहत मिली। रात को उन तीनों ने साथ में खाना खाया और फिर अपने अपने कमरे में लौट आए। दीक्षा ने कुछ देर बानी और अपनी मम्मी से बात की और फिर वो सोने के लिए लेट गई, लेकिन नींद आज उसकी आंखों से कोसों दूर थी। जैसे ही आंखें बंद करती, वो गुस्से से भरी आंखें उसकी आंखों के आगे घूम जाती। दीक्षा उठकर बेड पर बैठ गई। ओफो, मैं तो उसकी आंखों को भूल ही नहीं पा रही हूँ। कितनी खूबसूरत आंखें थी उसकी, लेकिन कितना गुस्सा था उनमें, कितना डर गई थी मैं उस वक्त। दीक्षा को जैसे ही वो गुस्से से भरी आंखें याद आई, वो फिर से एक बार सिहर उठी। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम जैसी लड़कियों को, जिन्हें सिर्फ पैसों से मतलब होता है। दीक्षा को जैसे ही उसकी बातें याद आई, वो अपने आप से बोली, कौन था वो, और उसे ऐसा क्यों लगा कि मैं गोल्ड डिगर हूँ? वो तो मुझे जानता तक नहीं है, फिर उसने मेरे बारे में ऐसी राय क्यों बनाई? ओ गॉड, मैं भी ना पागल हो गई हूँ। वो मेरे बारे में क्या सोचता है और क्या नहीं, इससे मुझे क्या लेना देना है? बस भगवान जी, आइंदा से उसे मुझसे कभी मत मिलवाइएगा। दीक्षा ने पहले अपने आप से और फिर ऊपर सीलिंग को घूरते हुए कहा, मैं उस जैसे इंसान से फिर से कभी नहीं मिलना चाहूंगी। क्या हाल कर दिया है उसने मेरे हाथ का। दीक्षा अपने हाथ को देखते हुए बोली, जिस पर उंगलियों के निशान अभी भी दिख रहे थे। दूसरी तरफ वो लड़का शिमला के एक बहुत बड़े और फेमस बार में बैठा शराब पी रहा था। आंखें गुस्से से लाल थी और चेहरे पर चिढ़न के भरे भाव थे। उसकी आंखों के आगे अब भी दीक्षा का चेहरा आता, वो गुस्से से भर जाता। वो अब तक काफी सारी शराब की बोतलें खत्म कर चुका था। वो कुछ पल अपने सामने शराब के ग्लास को घूरता और फिर उसे एक ही बार में पी जाता। उसने काफी ड्रिंक कर ली थी, लेकिन फिर भी उसका रुकने का कोई इरादा नहीं था। उसके पास में ही एक लड़का बड़ा परेशान चेहरे के साथ उसे देखे जा रहा था। तभी उस लड़के का फोन बज उठा। उसने तुरंत फोन पिक करके कान से लगा लिया। करण, सक्षम कहाँ है? फोन पिक करते ही उधर से आवाज आई, वो बॉस अभी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, उस लड़के करण ने कहा। तो जिसे सुनकर दूसरी तरफ के शख्स ने फोन काट दिया। करण ने फिर से अपनी नजरें सक्षम पर टिका ली, जिसने काफी ड्रिंक कर ली थी। सर, आपने काफी ड्रिंक कर ली है, अब आपको नहीं, अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? सक्षम उसे घूरता हुआ अपनी लड़खड़ाती जुबान से बोला। सॉरी बॉस, कहकर करण ने अपना चेहरा झुका लिया। हाय हैंडसम, एक लड़की ने आकर सक्षम के कंधे पर हाथ रख दिया, लेकिन उसने उस लड़की का हाथ झटक दिया और फिर उसे ऊपर से नीचे तक एक नज़र देखा। उस लड़की ने एक बिल्कुल छोटी सी ड्रेस पहन रखी थी, जो काफ़ी रिवीलिंग थी। उस पर उसने चेहरे पर ढेर सारा मेकअप थोप रखा था। सक्षम उसे हिकारत भरी नजरों से देख रहा था, एक नफरत सी भरी हुई उसकी आंखों में। उसने अपने हाथ के इशारे से अपने पास खड़े लड़के को जाने का इशारा किया और वो लड़का चुपचाप वहां से चला गया। अगले ही पल उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उस लड़की की गर्दन पीछे से पकड़कर उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब कर लिया। वो लड़की उसकी हरकत पर चौंक गई। वॉट यू वॉन्ट फ्रॉम मी? सक्षम ने उस लड़की की आंखों में आंखें डालकर पूछा। आई वॉन्ट यू। उस लड़की की हैरानी अब स्माइल में बदल चुकी थी। उसकी बातें सुनकर सक्षम के चेहरे पर एविल स्माइल आ गई। सक्षम उस लड़की को अपने साथ एक कमरे में ले गया। अगले दिन जब वो लड़की उठी तो सक्षम वहां नहीं था। वो वहां से पहले ही जा चुका था।
उस लड़की के पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। सक्षम ने उसे तकलीफ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सक्षम को वहां ना देखकर वो लड़की गुस्से से भर गई, लेकिन तभी उसकी नजर बेड के पास वाली टेबल पर गई। वहां एक चेक रखा हुआ था। उसने वो उठाकर देखा, उस पर सक्षम के सिग्नेचर थे। वो लड़की उस चेक को देखकर इतना खुश हो गई कि वो अपना सारा दर्द ही भूल गई। दूसरी तरफ दीक्षा आज फिर अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल पड़ी थी, और आज तो उसे खुशी की एक बड़ी वजह मिल गई थी, क्योंकि आज स्नोफॉल हो रही थी। उसने आज पहली बार आसमान से बर्फ गिरते हुए देखा था। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। स्नोफॉल को देखकर वो खुशी से चहक उठी थी। दीक्षा के चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थी। वो हैरानी से अपने सामने खड़े शख्स को देख रही थी, जिसका पूरा ध्यान अपने हाथ में पकड़े फोन पर था। अभी तो वह ढंग से उसे भूल भी नहीं पाई थी कि वो शख्स फिर से उसके सामने आ खड़ा हुआ था। दीक्षा को अब एक अजीब सी घबराहट ने घेर लिया था। लिफ्ट का दरवाजा बंद हो चुका था और उस लिफ्ट में उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं था। ये देखकर दीक्षा और ज्यादा डर गई थी। जैसे जैसे दीक्षा के दिमाग में कल की बातें, उसके गुस्से से भरी आंखें याद आ रही थी, वैसे वैसे ही दीक्षा की घबराहट बढ़ती जा रही थी। वो अब मन ही मन दुआ कर रही थी कि जल्दी से लिफ्ट का दरवाजा खुले और वो तुरंत वहां से भाग जाए। अचानक सक्षम ने अपना सर उठाया और उसकी तरफ देखा तो दीक्षा की सांसें जहां थी वहीं रुक गई। घबराहट के मारे उसके होंठ सिल गए, जबकि सक्षम बिना किसी भाव के उसे देख रहा था। अचानक सक्षम ने उसकी तरफ कदम बढ़ाया तो उसका दिल घबरा गया। वो तुरंत 2 कदम पीछे हो गई, लेकिन सक्षम के कदम रुके नहीं। वो अपने एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ अपने हाथों को पैंट की पॉकेट में डाले उसकी तरफ कदम बढ़ाता रहा। देखिए, वहीं रुक जाइए, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। दीक्षा उसे उंगली दिखाते हुए अपनी लड़खड़ाती जुबान से बोली, लेकिन सक्षम पर कोई असर नहीं हुआ। वो वैसे ही उसकी तरफ कदम बढ़ाता रहा। दीक्षा पीछे होते होते दीवार से जा लगी और वो उसके सामने आकर खड़ा हो गया। दीक्षा की तो जान सूख गई थी उसे अपने इतने करीब देखकर। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो अपना सर उठाकर उसे देख सके। सक्षम ने उसे पूरी तरह से कवर कर लिया था। वह उससे हाइट में छोटी थी, लेकिन उसके कंधे तक ही आ रही थी। सक्षम ने अपना हाथ पैंट की पॉकेट से निकालकर ऊपर उठाया तो दीक्षा ने डर के मारे अपनी आंखें मीचकर चेहरा फेर लिया। सक्षम ने उसकी हरकत पर गौर से उसे देखा। बहुत खूबसूरत थी वो, बिल्कुल बेदाग सा चेहरा जिस पर डर और घबराहट झलक रही थी। उसके गोरे गाल ठंड की वजह से गुलाबी हो रखे थे। आंखों को घनी पलकों ने छुपा लिया था। सक्षम की नजर उसके चेहरे से होते हुए होंठों पर गई तो वहीं ठहर कर रह गई। सुर्ख गुलाबी होंठ थे उसके, जिन्हें वो अपने दांतों से कुचले जा रही थी। बिना किसी भाव के कुछ देर उसे देखता रहा और फिर अपना हाथ आगे बढ़ाकर दीक्षा के पीछे दीवार पर लगे बटन को प्रेस कर दिया। कुछ ही पलों बाद लिफ्ट खुल गई और सक्षम उसे घूरता हुआ वहां से चला गया। दीक्षा को जब कोई हलचल महसूस नहीं हुई तो उसने अपनी आंखें खोलकर सामने देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लिफ्ट का दरवाजा खुला हुआ था। सक्षम जाता हुआ दिखाई दिया तो उसने राहत की सांस ली और फिर वो तुरंत लिफ्ट से बाहर आ गई। दीक्षा बाहर आई तब भी अनजाने तौर पर उसकी नजरें सक्षम को ही ढूंढ रही थी। आखिर कुछ पलों बाद जब उसे कोई कार दिखी तो वो उसी तरफ देखती रह गई जिस तरफ कार जा रही थी। क्या देख रही हो उधर? चारू ने उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा तो वो मानो किसी तंद्रा से जागी। नहीं, कुछ भी नहीं, चलो चलते हैं। वो चारू के साथ चली गई। वो तीनों घूमकर फिरकर होटल लौट आए। दीक्षा बेड पर लेटी हुई थी। आज भी सक्षम उसके ख्यालों पर छाया हुआ था। थैंक गॉड उसने आज कुछ नहीं किया, वरना उस बंद लिफ्ट में मैं क्या ही कर लेती। और ऊपर से उसकी वो मस्कुलर बॉडी, उसके सामने तो मैं बिल्कुल एक बच्ची लग रही थी। दीक्षा को उसकी 6 फीट हाइट और रफ टफ जिमी बॉडी याद आ गई थी। सक्षम ने जिम करके काफ़ी अच्छी बॉडी बना रखी थी। दीक्षा जब आंखें नीचे किए खड़ी थी तब उसकी नजरें सिर्फ सक्षम के उन हाथों पर थी जो दिखने में ही काफ़ी भारी और स्ट्रांग लग रहे थे। उन्हें देखकर ही उसने अपने लिए डर लगने लगा था। सिर्फ 2 ही मुलाकातों में ही सक्षम दीक्षा के दिमाग में बस गया था। वो खुद को उसे सोचने से रोक नहीं पा रही थी। वो अभी भी उसके लिए एक पहेली, एक अजनबी था जिसका वो नाम तक नहीं जानती थी। काफ़ी देर सक्षम के बारे में सोचते हुए अब उसकी आंखें भारी होने लगी और कुछ ही पलों बाद वो सो गई। आज वैलेंटाइन डे था और उस पर इतना खूबसूरत और रोमांटिक मौसम। ऐसा लग रहा था जैसे हवाओं में ही प्यार बह रहा हो।
दीक्षा प्यार में डूबे हुए लोगों को देखकर खुश हो रही थी और आकाश उसे देखकर। उन्हें आज दीक्षा के लिए कुछ स्पेशल प्लान किया था। दीक्षा ठंडे मौसम में चाय और मैगी का लुत्फ उठा रही थी कि तभी आकाश उसके पास आया। उसके हाथ पीछे थे। ये देखकर दीक्षा ने आंखों से ही सवाल किया तो आकाश ने एक गिफ्ट उसके आगे कर दिया। ये छोटा सा गिफ्ट मेरे वैलेंटाइन के लिए। आकाश ने उसे दिया तो दीक्षा ने हल्का सा मुस्कुराकर उसे ले लिया। लेकिन इसमें है क्या, मैं खोल कर देखूं? दीक्षा जैसे ही उसे खोलने को हुई आकाश ने उसे रोक दिया। नहीं, अभी नहीं, तुम इसे शाम को खोलना, और अगर रात को पार्टी में तुम ये पहनोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं लाई। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि आकाश उसके लिए गिफ्ट लाया और उसने उसके लिए कुछ भी नहीं लिया। मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। तुम मेरा प्यार हो और मेरा प्यार मेरे साथ है, इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आकाश ने प्यार से उसका हाथ पकड़कर कहा तो दीक्षा भी थोड़ा सा मुस्कुरा दी। हालांकि उसे आकाश के लिए बुरा लग रहा था। वो उससे इतना प्यार करता है और बदले में उसे दीक्षा से वही प्यार नहीं मिलता जिसका वो हकदार है। चलो चलते हैं, आकाश ने कहा और आगे बढ़ गया। एक मिनट रुको आकाश, दीक्षा ने कहा तो आकाश ने पलटकर उसे देखा। वो वहां लगे फूलों में से कुछ फूल तोड़ रही थी। दीक्षा ने वहां लगे फूलों में से कुछ रंग बिरंगे फूलों को तोड़ा और उन्हें इकट्ठा करके आकाश के पास ले आई। हैप्पी वैलेंटाइन डे। दीक्षा ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ में पकड़े फूल आकाश के आगे कर दिए तो आकाश ने जल्दी से उन्हें ले लिया और दीक्षा को कसकर गले से लगा लिया। दीक्षा भी मुस्कुरा दी। वो भले ही उससे प्यार नहीं करती थी, लेकिन वो हमेशा उसे खुश देखना चाहती थी। शाम हुई तो दीक्षा ने आकाश का दिया हुआ गिफ्ट खोलकर देखा। उसमें एक ड्रेस थी। वो एक रेड कलर की लॉन्ग फ्रॉक थी जिसमें ब्लैक कलर का टच था। दीक्षा को वो ड्रेस बहुत अच्छी लगी। वो उसे लेकर बाथरूम में घुस गई। बाहर आकर उसने आईने में खुद को देखा। रेड कलर की ड्रेस में उसका गोरा बदन और ज्यादा निखर आया था। दीक्षा ने अपने बाल बनाए और चेहरे पर थोड़ा सा मेकअप कर लिया। रेडी होने के बाद बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके फोन पर आकाश का मैसेज आया तो वो तुरंत थोड़ा सा परफ्यूम खुद पर छिड़क कर कमरे से बाहर चली गई। वो बाहर आई तो आकाश उसे देखता ही रह गया। उसकी नजर ही नहीं हट रही थी उस पर से। दीक्षा उसके नजरों से थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मुस्कुरा दी। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। जैसे ही उसके पास आई आकाश ने तुरंत कहा, थैंक यू। वैसे चारू कहाँ है? हमें तो पार्टी में जाना है ना? दीक्षा ने चारू को ना देखकर आकाश से सवाल किया। चारू यहाँ नहीं है और पार्टी में हम बाद में जाएंगे, पहले तुम मेरे साथ चलो। आकाश ने उसका हाथ पकड़ लिया। लेकिन हम अगर उसे अकेला छोड़कर जाएंगे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा ना? उसे बुरा नहीं लगेगा, मैंने उसे पहले ही बता दिया था कि हम कुछ देर के लिए बाहर जा रहे हैं, आकाश ने कहा और फिर वो दोनों वहां से चले गए। आकाश दीक्षा को एक खाली जगह पर ले आया। वहां पर बहुत कम लोग थे। वहां पर एक टेबल रखी हुई थी और उसे फूलों से अच्छे से सजाया हुआ था। आसपास रंग बिरंगे कर्टन्स लगे हुए थे। बहुत सारी लाइट्स लगी हुई थी और मोमबत्तियों की खुशबू वहां की फिजाओं में बह रही थी। आकाश, ये जगह कितनी प्यारी है। दीक्षा उस जगह को देखकर बहुत खुश हो गई थी। तुम्हें पसंद आया ये सब? आकाश ने सवाल किया। हाँ बहुत, दीक्षा उस जगह में खोती हुई बोली। दीक्षा दीक्षा पीछे पलटी तो आकाश अपने घुटनों पर बैठा हुआ था। दीक्षा ने हैरानी से उसे देखा। आकाश, ये तुम? दीक्षा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा बस यही चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो। इतना कहकर वो चुप हो गया और अपनी पैंट की पॉकेट से एक छोटा सा बॉक्स निकाल लिया। दीक्षा हैरानी से उसे देख रही थी। दीक्षा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी हाँ है तो ये छोटा सा गिफ्ट हमारे इस खूबसूरत के से साथ के लिए। दीक्षा अभी भी हैरान थी, उसे देख रही थी और आकाश जवाब के इंतजार में बहुत उम्मीद से उसे देख रहा था। दीक्षा कुछ देर खामोश रही और फिर उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। आकाश के चेहरे पर बड़ी वाली स्माइल आ गई। उसने तुरंत अपने हाथ में पकड़ी अंगूठी दीक्षा की उंगली में पहना दी और उठकर दीक्षा को गले लगा लिया। दीक्षा भी उसे खुश देखकर खुश थी। कुछ देर वहां रुकने के बाद वो लोग चारू के पास चले आए। चारू ने दीक्षा के हाथ में अंगूठी देखी तो वो खुश हो गई। आकाश ने उसे पहले ही सब कुछ बता दिया था। कुछ देर बाद वो लोग पार्टी के लिए निकल गए। पार्टी एक 5 स्टार होटल में रखी गई थी। वो एक वैलेंटाइन पार्टी थी तो वहाँ ज़्यादातर कपल्स ही थे। वहाँ जाकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने वहाँ बहुत इंजॉय किया।
मुझे प्यास लग रही है, मैं पानी पीकर आती हूँ, दीक्षा ने कहा तो चारू ने उसे रोक लिया। प्यास तो मुझे भी लग रही है, तुम रुको, मैं हम दोनों के लिए ही ड्रिंक लेकर आती हूँ। चारू उन दोनों के लिए ड्रिंक लेने चली गई। कुछ देर बाद जब वो वापस आई तो उसके हाथ में 2 ग्लास थे। उसने एक ग्लास दीक्षा को दिया और दूसरा खुद पीने लगी। दीक्षा को बहुत प्यास लग रही थी, इसलिए उसने एक ही बार में पूरी कोल्ड ड्रिंक पी ली। दीक्षा, तुम्हारा फ़ोन दो ना, मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई है, मुझे एक बार घर पे कॉल करना है। दीक्षा ने उसे अपना फ़ोन दे दिया। चारू फ़ोन लेकर दूसरी तरफ चली गई। ये चारू कहाँ चली गई? तुम यहीं रुको, मैं उसे देख कर आता हूँ, आकाश ने कहा और चारू को देखने चला गया। टू बी कंटिन्यूड।